Good evening. So about the universal law of projection. पिछली बार जो हमने रिफ्लेक्शन का किया था, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो आईना सामने जिस आईने में आप अपनी छवि देख रहे हो, मतलब आपके अंदर जो है, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। दरअसल आपके अंदर जो है वो बाहर जो है उसकी जो छवि है, जो रिफ्लेक्शन है, वो प्रोजेक्ट हो रही है। मतलब कि हिंदी में अगर उसे कहें तो हम अपनी ऊर्जा बाहर देखते हैं, वह प्रक्षेपण है। हम अपनी ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दूसरे लोगों पर आरोपित करते हैं और मान लेते हैं कि ये उनके भीतर है। अक्सर इस बात से इनकार करते हैं कि ये हमारे भीतर है। मतलब आप कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, हमारे अंदर ऐसा सब नहीं है, सामने वाले के अंदर ऐसा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, प्रोजेक्शन भी है, कैटलिस्ट भी है। बहुत सारे पहलू होते हैं। कई बार आई मीन आई डोंट नो, आई विल हैव टू डिस्कस इट विद पा। आई थिंक सैटरडे को जब क्यू एन ए अगर होता है, अगर पा के पास वक्त है तो हम पा से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी अच्छा है बुरा है, हम उसे लोगों पर डालते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर नहीं है। और हर बार जब आप ये कहते हो कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो वो अप, तो आप एक तरह से अपना एक हिस्सा उन लोगों के ऊपर डाल रहे हो। जब हम ये मान लेते हैं कि किसी और को हमारी तरह महसूस होता है, ये एक तरह से प्रोजेक्शन है कि हमें लगता है कि वो दुखी है, तो कहीं ना कहीं शायद हम अंदर दुखी हैं, जो हमें वो दुखी नजर आ रहा है। मतलब उदाहरण के लिए, जैसे कभी कभी कोई हमसे कुछ कहता है तो हम कहते हैं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना, या तुम इस बारे में बहुत खुश होगे ना। ये दरअसल आपके आपका स्वभाव, आपके अंदर का एक हिस्सा है जो आप उसके ऊपर लाद रहे हो कि वो ऐसा महसूस हो कर रहा है, और उसके दिमाग में ये बातें डाल रहे हो या उसके दिल में डाल रहे हो या उसके मुंह में शब्द डाल रहे हो कि हाँ ऐसा है। एक तरह से हम अपने डर भी, ठीक इसी तरह हम अपने डर भी दुनिया के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। और ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है सोचना कि किसी और के अंदर इस तरह का स्वभाव है, आदतें हैं, सोच है, जो हम नहीं चाहते कि या नहीं मानना चाहते कि हमारे अंदर है। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है दिल को कि नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, वो ऐसा है। वी आर ऑल guilty about that, okay? So am I at lots of times. uh, I mean, to what extent I don't know, but at some point yes, we are all guilty. uh, उसके बाद वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर एक चुड़ैल तुमसे कहती है कि वो दूसरी चुड़ैल बहुत बुरी है, तो वो दूसरी चुड़ैल से तो बाद में सावधान रहना, पहले तो बोलने वाली से सावधान रहो। कहते हैं कि जो चाय की जो पतीला है, वो चाय की कितली को काला कह रहा है। एक इंसान जब तक खुद वैसा ना हो, दूसरे में वो उस स्वभाव को पहचान नहीं सकता। अगर आप कभी मगरमच्छ के आंसू नहीं रोते, तो सामने वाला जब मगरमच्छ के आंसू रो रहा होगा ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो दिल से रोते हैं। सामने वाला रो के आपकी सहानुभूति ले रहा है और आप घबरा गए, कह रहे ये तो रो रहा है, तो ये तो सच्ची रो रहा है, इसको तो चोट लग गई, इसको तो तकलीफ हो गई, क्योंकि आप कभी ऐसा नहीं करते।
और जो इंसान हमेशा मगरमच्छ के ही आंसू रोता होगा, आप सच्चे दिल से भी उसके सामने रोओगे तो उसे वो झूठे ही लगेंगे। जैसे कि अगर आपने गुड़ नहीं खाया तो आपको गुड़ का स्वाद नहीं पता, आपने करेला नहीं खाया तो आपको करेले का स्वाद नहीं पता। तो अगर कोई, आपने कभी करेला नहीं खाया, तो कोई आपको करेले को चॉकलेट में डुबो के दे देगा और बोलेगा ये बड़ा स्वाद है, खा लो। तो आप तो उम्मीद करोगे कि मिठाई होगा और आप खा लोगे, और बाद में कड़वा किसको लगेगा? आपको। तब आप बोलोगे इसने मुझे धोखा दिया। ये ठीक उसी तरह की कुछ मिलती जुलती बात है। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ। अम, फिर कहते हैं कि आप अपनी नफरत, अपने मन में जो आपको गुस्सा है, नफरत है, उसको दबा के, उसको छुपा के आप बड़े आराम से, मतलब अपनी बात, दिल की बात बोल रहे हो, लेकिन या बोल नहीं रहे हो, उसे एक बहुत ही ठंडे तरीके से दर्शा रहे हो। तो अपने आसपास के लोगों के ऊपर आप बहुत ही कोल्ड, ठंडे तरीके से गुस्सा दर्शाओगे, या मुंह फुला के बैठे रहोगे, या कुछ इस तरह की हरकतें करोगे। गुस्सा नहीं करोगे, लेकिन कुछ इस तरह की हरकतें करोगे जिससे लोगों को पता चलेगा कि आप उनसे नाराज हो, और आपके मन में ये होगा, ये मुझसे नाराज है, फिर चाहे वो है या नहीं है। और आपको उनकी हर बात में मतलब नजर आएगा। ये मेरी सास जो है ना, ये बहुत कमीनी है। कौन है असल में कमीना? आप। एक उंगली उधर, तीन उंगलियां इधर। ये जो है ना, इसका जरूर इसमें कुछ मतलब है। किसका मतलब है? मतलब ही कौन है? तो असल में अ, आप दूसरों में जो देखते हो, अगर आप अ, दिल के अच्छे हो तो आपको किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आएगी। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, आपको किसी की नाराजगी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप नाराज नहीं हो। और अगर आपके अंदर किसी किस्म का डर है कि वो ना खड़ूस है, मुझे लगता है, असल में खड़ूस कौन है? मुझे लोग अक्सर कहते थे, अरे जब मैंने तुझे शुरू शुरू में एक दो बार देखा ना, कहीं इधर उधर पार्टी में या कहीं पर कहीं, मैं तो समझती थी कि तू तो बहुत खड़ूस होगी। मैं तो थी ही नहीं खड़ूस। तुझे जानने के बाद पता चला कि नहीं, तू तो दिल की बड़ी अच्छी है। तो खड़ूस कौन था? मैं तो कभी भी नहीं थी। तुम्हें लगा कि मैं खड़ूस हूँ। बहुत सारे आदमियों ने भी मुझसे आके कहा है, हमें तो लगता था तेरे से बात करेंगे ना, तू तो जड़ देगी थप्पड़ मुंह के ऊपर, हेलो भी कहने से डरते थे, हाउ आर यू भी कहने से डरते थे। इसका मतलब उनके मन में खोट था। जिसके मन में खोट नहीं होगा वो आके सीधे सीधे बात करेगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे अंदर जो होता है, जो नफरत होती है, जो गुस्सा होता है, जो गिल्ट होता है, जो रिग्रेट होता है, जो नाराजगी होती है, जो बुरा लगता है, वो दरअसल हमारे अंदर होता है, जिसकी वजह से हम दूसरों को उस नजरिए से देखते हैं कि वो ऐसे हैं। इसी तरह से हम अपनी कमियां, कि आपको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपको कोई, आपके अंदर कोई कमी महसूस होती है कि नहीं नहीं, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, तो ये मुझे क्यों पसंद करेंगे, ये मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो ठीक है, मुझे उनसे बात ही नहीं करनी। ऐसा तुमने सोचा, क्या पता उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, मतलब ये कॉमन बात है मेरे बारे में। मैं तो हमेशा ही ऐसे सोचती हूँ कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। तो अ, और जब हमारी इनसिक्योरिटीज, जो डर होते हैं मन में, जब हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमारी कामुकता भी जैसी है, उस तरह से दूसरों के बारे में हम सोचते हैं। अगर एक इंसान को दूसरों के
नैतिकता के बारे में जो सोच होगी इंसान की, वो दूसरों के ऊपर भी वैसे ही उंगली उठाएगा या वैसे ही उसके बारे में सोचेगा, अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा, तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। ये आपने सोचा क्योंकि आप ऐसे हो, आप किसी को उस नज़र से देख ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ लोग होते हैं, ये पता नहीं, ये कुछ छुपा रुस्तम है, ये देखने में बड़ा भोला बन रहा है, हाँ बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहा है, अंदर से पता नहीं कैसा है। अंदर से कौन कैसा है? जो लोग हमेशा ये शक करते हैं, बॉस शक करता है कि सेक्रेटरी धोखा दे रही है, स्टाफ धोखा दे रहा है, पति शक करता है, बीवी धोखा दे रही है, बीवी शक करती है, पति धोखा दे रहा है, इस तरह जो एक दूसरे पे शक करते रहते हैं, एक तो वो खुद झूठे हैं, इसलिए उनको सारा जग झूठा दिख रहा है, और दूसरा, हर समय ऐसी उंगली उठाते रहने से और सोचने से कि नहीं ये ऐसे है, ये मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, एक दिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अपने जिन, जिंदगी में उस धोखे को मैनिफेस्ट करेंगे, उस वो उनके जिंदगी में साक्षात होगा, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं। जैसे पति पत्नी भी हैं, वो भी बोलते रहते हैं, तू ऐसी ही है मुझे पता है, किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, कहाँ गई थी, सब्जी लेने में इतना टाइम लगता है। ये तुम्हारी सोच है क्योंकि शायद तुम बाहर कुछ कर रहे हो, या तुम्हारा इरादा है करने का, या तुम फोन पे किसी के साथ कर रहे हो, किसको पता। तुम्हें मौका मिले तो तुम कर लो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं कर रही हूँ। एक रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरी तरफ जब हम किसी को बहुत अच्छा, ताकतवर, सुंदर, प्यारा इस तरह से देखते हैं, किसी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, हाँ ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, हाँ ये जिम्मेदार है बहुत, ये बहुत प्यारा है, अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, सुंदर देखो कितना है, अरे बात करने का ढंग, ओहो हो, वो असल में क्या है, आपकी खूबसूरतियां हैं जो आपको दूसरे में नजर आ रही। आपके अंदर वो गंदगी है नहीं, तो आपको उसमें कुछ बुरा नजर ही नहीं आएगा। आप दिल से अच्छे हो, सभी को प्रेम करते हो, सभी के लिए आपके मन में करुणा है, सद्भावना है। किसी को मदद चाहिए तो आप भाग कर जाओगे, किसी को आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो आप तुरंत खड़े हो जाओगे, भले वो इंसान कभी आपके लिए खड़ा हुआ या नहीं, या आने वाले समय में वो आपकी मदद करे या नहीं, आप फिर भी खड़े हो जाओगे। तो आपको लगेगा कि सभी अच्छे हैं, और जब आपको ऐसा लगता है, पता नहीं, जब आपको ऐसा लगता है कि सभी अच्छे हैं, तो लोग आपके साथ व्यवहार भी अच्छा करते हैं। तो एक था रिफ्लेक्शन, हम जैसे हैं हमें वैसा नजर आता है, और एक है प्रोजेक्शन, हमें जो नजर आता है वो हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट होता है। ये दोनों के अंदर एक बहुत ही थिन लाइन है, मतलब बहुत ही बारीक रेखा है। दोनों अलग होते हुए भी बहुत एक हैं, बहुत सिमिलर हैं। जब आप किसी के ऊपर अपना एक हिस्सा प्रोजेक्ट करते हो, तो वो ऐसा करने से आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। मतलब अगर हिंदी में पढ़ना हो, खुद को किसी और के सामने प्रोजेक्ट करना आपको खुद की जिम्मेदारी लेने से रोकता है। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, तूने किया, अरे तूने ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, वैसे किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैंने थोड़ी बोला था तुझे करने को। तेरे जरूर मन में ना कुछ चाल चल रही है, क्या क्या चल रहा है दिमाग में, तू नहीं किया है, आप बच के निकल गए। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे होते हैं, जो नार्सिसिस्ट का मतलब अ, मैंने इसको थप्पड़ मारा, सामने वाले ने बोला अरे तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ताड़ करके मेरे मुंह पे मारा, ठीक है, बदले में
मैंने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अरे लेकिन मैंने क्या किया छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तूने सोचा भी कैसे? ये होते हैं नार्सिसिस्ट। अपनी करनी पे ध्यान नहीं देना। मैंने जो किया वो किया, मैं हर हाल में सही। तूने ऐसा क्यों किया? तूने रिएक्ट क्यों किया? मैंने तुझ पे शक किया, लेकिन तूने मुझे आगे से जवाब कैसे दे दिया? तो इसी तरह से अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं उठानी है लोगों को, दूसरों के ऊपर हमेशा उंगली उठानी है। ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वह असल में उनके अंदर है। यह इनकार का एक शक्तिशाली रूप है। ये था आपका लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू एट 9:30। गुड बाय।